आज मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताने जा रही हूँ जो CHSL का आया है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि CGL तैयारी करने वाले बिल्कुल खुश हो जाओ, क्योंकि CHSL भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे आ गया। ऑलमोस्ट क्या, पूरा सेम पैटर्न पे आ गया है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है। बेटा याद रखिएगा, CHSL का जो वैकेंसी आया है उसमें आपके लिए सबसे पहली ये खबर है कि बेटा एग्जाम जो होगा वो फरवरी मार्च में होगा। यानी अभी आपके पास करीबन 2 महीने हैं लगभग, और ये डेट ऑफ सबमिशन शुरुआत हो जाएगा 6/12 से और ये 4/1 तक चलेगा। यानी आज से शुरू हो गया और 4 तारीख तक चलेगा। आप सबसे एक बिल्कुल रिक्वेस्ट है, फोटोग्राफ बिना चश्मा के और बिना टोपी के होना चाहिए। आप लोग कम से कम फोटोग्राफ को सही डालना, जो साइज बताया गया है, जो तरीका बताया गया उसको फॉलो करना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिना चश्मा का, बिना टोपी का, और जो आपको डायमेंशंस बताए जाएंगे उसको जरूर फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी खबर क्या है कि टियर 1 तो ठीक है फरवरी मार्च में होगा, और टियर 1 का जो सिलेबस है, सिलेबस आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि आपका सिलेबस बहुत कुछ आराम से हो जाएगा आपसे, क्योंकि आप अभी CHSL वाले बच्चे जो है CGL की तैयारी कर रहे हैं। आप सुनिए जरा ध्यान से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टियर 1 और टियर 2 इसमें अब आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। बेटा टियर 1 का जो पेपर होगा सेम है जो पहले था, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है वो है, जनरल अवेयरनेस है वो है। इंग्लिश लैंग्वेज में वही 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि अगर आप रीजनिंग की बात करोगे वही 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। यानी जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। जो होता आया है बिल्कुल सेम है। अब चलिए अगर हम टियर 2 की बात करें तो बेटा टियर 2 मैं आपको बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग जो आपका सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग है, आपके सेक्शन 1 में याद रखिएगा ये वही है जो आपके CGL में है। 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी 30 मिलके हो गए 60। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 180 मार्क्स के हो गए। दूसरा मॉड्यूल अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 जो सेक्शन 2 में है बेटा इंग्लिश है, बस यहीं पर एक डिफरेंस है। CGL में 45 क्वेश्चन है, CHSL में 40 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है CGL में, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। ये मिला के हो गया 60, अगेन 180 है। यानी कि सेक्शन 2 देख लो और सेक्शन 1 दोनों सेम नंबर के। अब आइए कंप्यूटर नॉलेज जो है, आपको पता है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं CGL में, यहाँ 15 क्वेश्चन है। अगेन क्या है ये, 45 नंबर के। बेटा याद रखना आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑफ सेशन 1 और सेक्शन 3, ठीक है ना, प्लस सेक्शन 2 का जो सेक्शन 3 है जो स्किल टेस्ट है। याद रखिएगा कि जो आपके प्रैक्टिकल है वो तो अलग होगा नेक्स्ट शिफ्ट में, लेकिन आपका जो पहला है जिसमें क्वेश्चन है सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो साथ में ही हो जाएगा। यानी आप देख लो ध्यान से, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम दिखेगा, सिर्फ मार्क्स और क्वेश्चंस अलग अलग है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस अलग अलग है। ध्यान रखना, सिर्फ इंग्लिश में उसमें 45, इसमें 40 है। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस में, जो यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे 20 था जो 15 हो गया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से देखिए, जो बता दिया है सीधा आपको कि सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा, सेक्शन 3 जो है इसमें एक तो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और एक स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल जो करवा के दिखवाते हैं कि हाँ आपको भले आपको 8000 की डिप्रेशंस कर पा रहे हो कि नहीं वो। लेकिन याद रखना जो टियर 2 होगा उसमें बेटा ये पूरा कंप्लीट सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का
जो पहला है पोर्शन, देखो दिया हुआ है, समझो कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑन सेम डे। सेक्शन 1 में सेशन 1 है उसका सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर का जो टेस्ट है, ये सारा एक साथ होगा। और जो सेशन 2 है, जो मॉड्यूल 2 है, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो अलग से होगा। एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है जैसे सीजीएल होगा, यानी इससे भी डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया और ये भी आप कह सकते हो बेटा सीजीएल हो गया, है ना। मिनी भी नहीं कहोगे इसको गगन, मिनी भी नहीं कहोगे इसको, क्या कहोगे, इसको कहोगे ऑलमोस्ट सीजीएल है बेटा। 4-5 मार्क्स कम हो गया तो क्या है, ठीक है। अब आओ बेटा, ध्यान से देखना, सेम है इसमें, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर बनेंगे आपके, और कैंडिडेट्स को हर सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है। यानी जो सेक्शन बने हुए हैं आपके, उसमें सब में क्वालिफाई करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते मैथ्स रीजनिंग में बहुत अच्छा कर दिए, इंग्लिश और जीएस में कम किए, मतलब कट ऑफ से नीचे गए, तो आप पास नहीं करोगे। इसलिए आपको सब सेक्शन में पास होना पड़ेगा। अब आइए, नेगेटिव मार्किंग वैसे ही है, एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है ना, क्या है, 1 मार्क का। 3 मार्क्स मिलेंगे जब आप सही करोगे, और देखो क्या है, 1 मार्क कटेगा अगर आप गलत करोगे, ठीक है। याद रखना, क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका। कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट है, जैसे सीजीएल में क्वालिफाइंग है, इसमें भी सीएचएसएल में भी क्वालिफाइंग है। देख लीजिए, अब ये ध्यान रखना अच्छी तरह से कि बेटा आप लोग जो अलग अलग कोचिंग ले रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट का, उसकी जरूरत नहीं। आप पूरा कंप्लीट पैकेज एक जगह से एक साथ लो और सारा कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो, सारे सेक्शन का महत्व कम किया गया है जो पहले एग्जाम्स में थे। मैथ्स का 200 मार्क्स का, इंग्लिश का 200 मार्क्स का होता था। अब देखो जीएस का और रीजनिंग का तो होता ही नहीं था। लेकिन अब क्या किया गया है, सबको इक्वली महत्व देकर। और प्रॉब्लम एक चीज और है, अगर आप मान लो कि अगर एक जगह कहीं पढ़ रहे हो तो बेटा सबको इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन अगर आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो वो अपना सब्जेक्ट को इतना भरिया के पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग बिहार में कहते हैं भरिया के पढ़ाना, कि जो अननेसेसरी होता है, जो जरूरी नहीं होता। आपने ये चीज अभी सीजीएल के टियर 1 में मार्क कर लिया होगा कि भाई हम लोग जो बहुत हर सब्जेक्ट को भरियाते हैं ना, कि हाँ इतना पढ़ाए। बेटा पढ़ना जितना है वो टारगेटेड तैयारी अब तब कर सकते हो जब आपके सभी टीचर्स महत्वपूर्ण हो और एक जगह से तैयारी कर रहे हो। आप पाओगे एक जगह से तैयारी करने पर आप सब कुछ बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। देखिए, क्लियर बेटा। एक हमने जो अभी टियर 1 में हमने जो एक मैराथन क्लास चलाया था, जैसे पहला दिन तो रात में हुआ, लेकिन उसका कुछ इश्यू हुआ कि रात में नहीं चला सकते, तो हम लोगों ने दिन भर मैराथन चलाया। इसका एक फायदा हुआ कि आज एक बच्चा कहता है कि मैम सिर्फ हमने मैराथन ही किया था, अभी हाल में एडमिशन लिया था, सिर्फ मैराथन ही किया था, और मेरा आपको मैं बताऊं इंग्लिश मैंने 14 सही कर लिया, और मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, 3 से 4 मार्क्स ज्यादा कभी नहीं आता था। मैराथन क्लास लिया 3-4 और मैंने सीधा 14 क्वेश्चन सही करके आया। बेटा वो खाली मैराथन लिया था और एडमिशन अभी हाल फिलहाल लिया था। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ अब बहुत कॉन्फिडेंटली कि मैराथन क्लास का बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैराथन क्लास अब मेंस में भी लगेगा। आइए वापस देखो, मैंने जो कहा 8000 की डिप्रेशन पर आवर, यानी 1 आवर में आपको 8000 की डिप्रेशन करना है। इसका मतलब समझ जाओ कि आपको ठीक ठाक टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होता है, ठीक है, क्लियर। अब सुनो बेटा बात क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई हमें तैयारी करनी कैसे, और अगर सीएचएसएल का ये लेवल लाया है तो क्यों लाया है, ये ध्यान से सुनना बेटा। पोस्ट वही है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है ना, उसके बाद आपका एलडीसी का है, जेएसए का। पोस्ट तो वही है जो पहले था। फिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सीजीएल वाले हैं अगर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं या क्वालिफाई करते भी हैं तो कम से कम सीएचएसएल जरूर देते हैं, क्योंकि उनको 1 साल में नौकरी चाहिए, तो वो सारे एग्जाम्स देते हैं। तो सीएचएसएल में भी उन लोग का ही सिलेक्शन हो रहा है जो सीजीएल वाले ही हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। तो उनका यही मानना है कि ठीक है लेवल थोड़ा नीचे कर दिया जाए,
लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रखा जाए ताकि बच्चा एक तैयारी करे तो उसके सारे एग्जाम्स में वो एलिजिबल हो जाए, मतलब सारे एग्जाम्स देने लायक हो जाए, यानी अलग अलग एग्जाम की अलग अलग तैयारी ना करनी पड़े। देखो सबसे अच्छी बात की ना, जब आपका CGL से जब आपका डिस्क्रिप्टिव हटा दिया तो CHSL से डिस्क्रिप्ट हटा देना बहुत अच्छी बात हुई, ताकि आप एकदम निश्चिंत होकर अब क्या करोगे, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करोगे। और चलो मेरी थोड़ी सी इज्जत बच जा रही है क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें भी 15 क्वेश्चंस ज़्यादा है और CHSL में भी 10 क्वेश्चन ज़्यादा है, तो कम से कम मुझे KD कैंपस और KD लाइव 10 क्वेश्चन ज़्यादा, यानी कि इसमें 30 मार्क्स और उसमें 45 मार्क्स, CGL में 45 मार्क्स, इतना तो ज़्यादा भाव देगा ना, है ना। चलिए बेटा, इंग्लिश में कवर तो करा दूंगी और याद रखना बेटा CHSL बिल्कुल टारगेट करके पढ़ाएंगे आपको। KD कैंपस में अगर आप आ सकते हो ऑफलाइन बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन की तैयारी भी हम लोग अच्छे से करा देंगे। बेटा याद रखना, आप बहुत अगर हड़बड़ी में हो तो आप VOD बैच लेना। चलिए अब सुनिए मेरी बात, CGL CHSL पैटर्न सेम, प्री का पैटर्न सेम, मेंस का पैटर्न सेम। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि CHSL में आपका 40 क्वेश्चन है इंग्लिश का और CGL में 45 क्वेश्चन है। CHSL में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है ना। देखो आपके GS के, और उसमें CGL में 25 क्वेश्चन है। CHSL में कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन है, उसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, बस इतना ही डिफरेंस है। यानी इधर 5 और इधर 5, 15 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है। मार्क्स उतने ही हैं, 3 मार्क्स एक में मिलेगा, कटेगा अगर तो 1 मार्क कटेगा। प्लीज आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए आपको फिर से कह दे रही हूँ, बिना कैप के, बिना स्पेक्टिकल्स के और फोटो का साइज ये देख के लगाना, प्रॉपर सिग्नेचर करके भेजना, और याद रखना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसीलिए बिल्कुल ड्यू केयर लेके फॉर्म भरना और जल्दी भर देना। आप लास्ट डेट के इंतजार में मत रहना, लास्ट में कई बार इनका साइट जो है ना वो खराब हो जाता है ना, क्रैश कर जाता है। देखो बेटा, मेंस के बैचेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों आ चुके हैं। ऑफलाइन में हमारे पास सीट्स बहुत कम है, और दूसरा एक बात और भी है कि हमारे जो बैचेस के बच्चे हैं, जो हमारे अपने फाउंडेशन वाले हैं, जो दिए हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है प्री में, वो भी सब आएंगे उस क्लास में जो हम लोग मेंस के लिए बना रहे हैं। शाम को 6 से लेकर 9 या 6 से 10 तक क्लास चलेगा। तो आप मुखर्जी नगर शिफ्ट कर जाओ, अच्छी बात होगी। और दूसरी बात है, उसमें सीट्स लिमिटेड है, इसलिए पहले अपना सीट को बुक करा लेना। बिल्कुल मैराथन की तरह क्लास चलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GS का। इंग्लिश का न्यू बैच बेटा आ तो रहा है, 35 नंबर बैच आएगा शायद ना, 36 नंबर बैच आएगा। बेटा आपके नेम अगर गलत है तो आप उसका एफिडेविट एक बनवा लो, वो जरूरी है। टोटल वैकेंसी बेटा 4500 है अभी फिलहाल, ये वैकेंसी आगे जाके बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल वैकेंसी 4500 है, ठीक है। फाउंडेशन बैच किशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों आ रहा है। आपको KD लाइव ऐप को पहले डाउनलोड करो ना बेटा, उसमें सारे हम जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स है सब PDF डाल दिए हैं। CPO का डाल दिया मैंने, CGL का डाल दिया है, स्टेनो का डाल दिया है। वहाँ PDF सेक्शन में तो जाओ, तो कम से कम ऐप को तो डाउनलोड कर लो, वहाँ सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये भी अभी तुरंत सुनो, अभी तुरंत लोड कर दो इसको भी, ठीक है, PDF सेक्शन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको कोई और क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, उसका जवाब हमारी टीम आपको दे देगी। थैंक यू सो मच।